फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की वीडियो में फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यूज लेके आई हूँ। देखिए, हम 20 क्वेश्चंस जो है एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो 100 क्वेश्चंस के भी पार्ट्स बना दिए हैं। ओके, तो 1 से 100 के क्वेश्चंस का एक पार्ट अपलोड कर दिया था। अभी जो है इसमें 101 से 200 तक के क्वेश्चंस हैं, हम डिस्कस करेंगे। बाद में जो है सारे एमसीक्यूज भी मैं एक ही वीडियो में कंबाइन कर दूंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले ये जो एमसीक्यूज हैं आपके सभी अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कैंडल्स आर मेड अप ऑफ, ठीक है, हिमाचल का फार्मासिस्ट एग्जाम 2020 का उसका क्वेश्चन है, फिल्टर कैंडल्स किसके बने होते हैं। देखिए, थिन फ्लैट सैलोज एसिटेट मेटल रिंग्स बोरोसिलिकेट ग्लास कीजलगर। तो ये फिल्टर कैंडल्स जो होते हैं ये आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, कीजलगर के बने होते हैं। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, एन आइडियल क्लोजर डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओके, जो आइडियल क्लोजर होगा तो उसकी मतलब ये 4 स्टेटमेंट है इसके बारे में, चारों सही है, एक को छोड़ के एक्सेप्ट पूछा है ना। देखिए, तो आइडियल क्लोजर क्या करेगा, की प्रोडक्ट सेफ, बिल्कुल सही बात है, प्रोडक्ट को सेफ तो रखेगा, है ना। फिर अलो एंट्री ऑफ एयर, एयर के एंट्री को अलो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो आपका आंसर तो यही एक्सेप्ट हो गया, है ना, ऑप्शन बी। बाकी प्रिवेंट पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू प्रोडक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। असिस्ट इन प्रॉपर यूज ऑफ प्रोडक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ओके, क्वेश्चन है आपका हिमाचल का फार्मासिस्ट एग्जाम 2021 का, उसका क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, वेट वेरिएशन इन टैबलेट प्रोसेसिंग इज कोज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओके, जो टेबलेट्स में हम वेट वेरिएशन पढ़ते हैं ना, तो वेट वेरिएशन के 4 इसमें से ये कोज दिए हुए हैं। तो 3 तो इसमें कोज हैं, उसके एक नहीं है, वो बताना है। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म ग्रैन्यूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, पुअर फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स है, हायर स्पीड ऑफ टूरेट्स या प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव फाइन्स। देखिए, वेट वेरिएशन जो होता है तो नॉन यूनिफॉर्म ग्रैन्यूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से होगा, पुअर फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल से भी होगा, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव फाइन से भी होगा। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ट्यूरेट की हाइट स्पीड का इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अपर्चर साइज ऑफ स्टेनलेस स्टील मैश इन द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपैरेटस। तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपैरेटस जो होता है उसमें जो स्टेनलेस स्टील की जो मैश होती है उसका अपर्चर साइज पूछा है, कितना होता है। ओके, देखिए ऑप्शन देख लीजिए, हिमाचल का फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का उसका क्वेश्चन है। तो ये 4 ऑप्शन से आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 ± 0.2 mm होता है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, ज्योमेट्रिक डायल्यूशन इज यूज्ड फॉर, तमिलनाडु फार्मासिस्ट एग्जाम 2023 का है। देखिए, ज्योमेट्रिक डायल्यूशन किसके लिए यूज करेंगे। देखिए, मिक्सिंग ऑफ पोटेंट ड्रग या फिर मिक्सिंग ऑफ टूथ पाउडर, डस्टिंग पाउडर, स्नफ्स, किसकी मिक्सिंग के लिए यूज करता है, ज्योमेट्रिक डायल्यूशन। तो पोटेंट ड्रग की मिक्सिंग के लिए यूज करता है। ध्यान रखना, ऑप्शन जो आपका ए राइट हो जाएगा, मिक्सिंग ऑफ पोटेंट ड्रग। ओके, तो ज्योमेट्रिक डायल्यूशन जो होता है मेथड यूज करते हैं जब पोटेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको मिक्स करना होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट्स के साथ। ओके, नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वेयर पाउडर्ड क्रूड ड्रग इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद सुटेबल सोलवेंट फॉर सुटेबल टाइम इज कॉल्ड। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन की डिफरेंट प्रोसेस होती है ना, तो उसमें से एक प्रोसेस है वो बतानी है कौन सी है, मैसिरेशन है, परकोलेशन है, रिजर्व्ड परकोलेशन है, डिकॉक्शन है। तो देखिए, ऐसी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं, पाउडर्ड क्रूड ड्रग होती है उसको रखते हैं किसके साथ में, किसके कॉन्टैक्ट में, सुटेबल सोलवेंट के कॉन्टैक्ट में, सुटेबल टाइम के लिए। ये हमारा होता है किसमें, मैसिरेशन में होता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन, की सोल्युबिलिटी के लिए क्या यूज करेंगे, वाटर, अल्कोहल, हीट या फॉर्मेलिन। तो ये फॉर्मेलिन यूज होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यूपीएनएचएम फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लैटिन टर्म फॉर फूड, फूड के लिए लैटिन टर्म बताइए क्या होगा, साइबस होगा, डेक्स्टर होगा, डेंचर होगा या कॉन्जियस। देखिए, कॉन्जियस तो मैंने आपको गैलन का बताया था आई थिंक, है ना। तो ये फूड के लिए आप साइबोज या साइबस पढ़ते हैं ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की देखिए डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, सॉलिड्स के लिए कौन से हैं, लिक्विड्स के लिए कौन से हैं और सेमी लिक्विड्स के लिए कौन से, आपको सारे पता होने चाहिए। तो इसमें है कि नहीं यूज होता सॉलिड्स के लिए, मतलब कि 4 है, 3 तो यूज होंगे, एक यूज नहीं होगा, वो आपने बताना है। ओके, देखिए, टम्बलर मिक्सर होता है, देखिए आगे डबल कोन है मिक्सर, एयर मिक्सर है, पैडल। देखिए, पैडल मिक्सर जो होता है लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं। ओके, लिक्विड्स की मिक्सिंग के लिए, तो आपका सॉलिड के लिए यूज़ नहीं होगा। बाकी टम्बलर, डबल कोन, एयर मिक्सर से सॉलिड्स के लिए यूज़ होते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो गया, पैडल मिक्सर। ओके,
क्वेश्चन नेक्स्ट है, तो पेडल मिक्सर आपका लिक्विड्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस के बारे में। देखिए फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्लोकुलेटेड के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है, फॉल्स है, वो आपने बताना है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। इनकरेक्ट पूछा है किसके बारे में, फ्लोकुलेटेड के बारे में। देखिए पार्टिकल फॉर्म लूज एग्रीगेट स्ट्रक्चर, तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस में पार्टिकल जो होते हैं लूज एग्रीगेट स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेडिमेंट इज लूजली पैक्ड, सेडिमेंट लूजली पैक्ड होते हैं। सेडिमेंट इज फॉर्म्ड स्लोली, सेडिमेंट जो होते हैं स्लोली फॉर्म्ड ना होके रैपिडली फॉर्म होते हैं। तो आपका इनकरेक्ट तो ऑप्शन सी हो गया। बाकी सेडिमेंट इज इजी टू रिडिस्पर्स, उनको रिडिस्पर्स करना इजी होता है, भी बिल्कुल सही है। तो आपने इनकरेक्ट गलत बताना था, जो आपका ऑप्शन सी होगा। इसमें सेडिमेंट इज फॉर्म्ड स्लोली, नहीं स्लोली फॉर्म नहीं होते, रैपिडली फॉर्म होते हैं। ओके आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ओके बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है। देखिए विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर फ्लोकुलेटेड के बारे में बताना कौन सी नहीं सही है, वो ये इनकरेक्ट बताना फ्लोकुलेटेड के बारे में। देखिए चांस ऑफ केक फॉर्मेशन आर लेस, ठीक है, तो इसमें केक फॉर्मेशन के चांसेस जो होते हैं फ्लोकुलेटेड में वो कम होते हैं। ओके तो देखिए इसमें नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल सैटल्ड स्लोली, पार्टिकल जो होते हैं वो स्लोली सैटल होते हैं। तो मैंने अभी आपको कहा था पार्टिकल स्लोली सैटल नहीं होते, इसमें फास्ट होता है। जो पार्टिकल जो होता है सेडिमेंट जो बनते हैं वो रैपिडली बनते हैं। ओके तो ये गलत हो जाएगा आपका, जो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी पार्टिकल फॉर्म में ए नेटवर्क सही है, तो इसमें जो होते हैं नेटवर्क फॉर्म करते हैं और इट इज़ ईजी टू, इनको डिस्पर्स करना ईजी होता है, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन बी राइट हो गया। आपने इनकरेक्ट बताना, गलत बताना, जो गलत किया ऑप्शन बी गलत दिया हुआ। अभी मैं आपको टेबल में सारा इसका अच्छे से बता दूंगी डिफरेंस। देखिए यहाँ ये टेबल रहा जो मैंने इंक्लूड करा हुआ है। देखिए फ्लोकुलेटेड और नॉन फ्लोकुलेटेड के बारे में, मतलब कि नॉन फ्लोकुलेटेड या डीफ्लोकुलेटेड भी बोल सकते हैं। ओके क्या डिफरेंस, देखिए फ्लोकुलेटेड के बारे में पार्टिकल क्या बनाते हैं, लूज एग्रीगेट एंड फॉर्म इन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है और सेडिमेंट जो होते हैं रैपिडली फॉर्म होते हैं। सेडिमेंट को ईजी, उनको मतलब कि रिडिस्पर्स करना आसान होता है, ईजी होता है। और सेडिमेंट क्या होता है, लूजली पैक्ड होते हैं, तो इसमें कोई हार्ड केक नहीं बनता। ध्यान रखना है हार्ड केक फ्लोकुलेटेड में ना बन के किस में बनेगा, डीफ्लोकुलेटेड या नॉन फ्लोकुलेटेड में बनेगा। और इसमें सुपरनेटेंट लिक्विड क्या होता है, क्लियर होता है फ्लोकुलेटेड में। और जो फ्लोक्यूल्स होते हैं वो साइड ऑफ द बोतल से स्टिक हो जाते हैं और फ्लोकुलेटेड में। और बात क्या लिखी है, सस्पेंशन इज नॉट प्लीजिंग इन अपीयरेंस। तो ये आपकी सारी बातें किसके बारे में, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में। अभी नॉन फ्लोकुलेटेड बारे में क्या है, पार्टिकल जो होते हैं सेपरेट एंटिटीज के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम होता है, इसमें लो होता है। सेडिमेंट स्लोली बनते हैं, इसमें सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू, इनको रिडिस्पर्स करना डिफिकल्ट होता है। सेडिमेंट बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, हार्ड केक बन जाता है। और सुपरनेटेंट लिक्विड क्लियर नहीं होता। फ्लोक्यूल्स जो होते हैं ये साइड ऑफ द बोतल से स्टिक नहीं करते। और सस्पेंशंस क्या होता है, प्लीजिंग होता है अपीयरेंस में। कौन सा, डीफ्लोकुलेटेड की बात हो रही है। ओके थोड़ा सा ध्यान रखना, इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कि 4 स्टेटमेंट देके पूछ लेंगे कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। किसी का भी पूछे तो फ्लोकुलेटेड नॉन फ्लोकुलेटेड, तो आपको दोनों का ही पता होना चाहिए। ओके अभी एक क्वेश्चन और आ गया इसी के ऊपर। देखिए विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर डीफ्लोकुलेटेड। अभी ध्यान से डीफ्लोकुलेटेड या नॉन फ्लोकुलेटेड के बारे में पूछा हुआ, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए चांसेस ऑफ केक फॉर्मेशन आर मोर, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, फ्लोकुलेटेड में तो हमारा केक का फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि सेडिमेंट जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, है ना, तो जो केक होता है इसमें केक नहीं बनता। लेकिन डीफ्लोकुलेटेड में केक फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने ये तो बिल्कुल सही बात लिखी हुई है ना डीफ्लोकुलेटेड के बारे में। बाकी देखिए पार्टिकल सैटल फास्ट, तो फास्ट तो आपका फ्लोकुलेटेड में होता है ना, पार्टिकल सैटल होता है फास्ट किसमें, फ्लोकुलेटेड में। तो आपकी यही बात गलत लिखी हुई है डीफ्लोकुलेटेड के बारे में, है ना। बाकी पार्टिकल प्रेजेंट एंड सेपरेट यूनिट के रूप में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। और सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रिडिस्पर्स, है ना, डीफ्लोकुलेटेड में सेडिमेंट को रिडिस्पर्स करना डिफिकल्ट होता है, ये भी सही है। तो आपका जो गलत था डीफ्लोकुलेटेड के बारे में वो ऑप्शन बी था कि पार्टिकल सैटल फास्ट नहीं होते। देखिए इसको थोड़ा सा अगर आप याद रखना चाहें तो देखिए जो फ्लोकुलेटेड का एफ है इसको फास्ट से हम लोग याद रख सकते हैं कि फ्लोकुलेटेड में जो फास्ट होगा, ओके, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होगा और जो पार्टिकल होते हैं सेटल होंगे फास्ट। ओके
अभी आपका हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है, इन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, ये तमिलनाडु एमआरबी फार्मासी एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है। तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में 4 बातें लिखी हुई हैं, तो कौन सा मतलब कि फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है, देखिए फ्लोक्यूल स्टिक टू द साइड ऑफ द बोटल्स। तो फ्लोकुलेटेड के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि फ्लोक्यूल्स होते हैं वो बोतल की साइड से स्टिक हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात। तो आपका आंसर तो ऑप्शन ए ही हो गया। ओके बाकी देखिए सेडिमेंट इज वेरी क्लोजली पैक्ड, है ना, तो इसमें क्लोजली पैक्ड ना होके लूजली पैक्ड होता है। ओके लूजली पैक होता है तभी तो इसमें कोई हार्ड केक नहीं बनता है ना। और सेडिमेंट इज स्लोली फॉर्म्ड, सेडिमेंट इज स्लोली फॉर्म नहीं होते, रैपिडली फॉर्म होते हैं। सेडिमेंट क्या होता है, रैपिडली फॉर्म होते हैं। सुपरनेटेंट लिक्विड इज नॉट क्लियर, इसमें सुपरनेटेंट लिक्विड क्या होता है, क्लियर होता है। ठीक है तो आपका जो सही बात थी वो ऑप्शन ए ही लिखी हुई थी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में। ओके मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा इसके बीच में डिफरेंस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ 1 नंबर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। कैप्सूल के डिफरेंट साइज होते हैं, 000, 000, 0, 1, 2, 3, 4, 5 है ना। तो 1 नंबर जो है उसकी आपसे कैपेसिटी पूछी और एमजी में पूछी है। ओके 150 mg, 300 mg, 450 या 650 mg। तो 1 नंबर के लिए आपका ऑप्शन बी 300 mg, 300 mg हो जाएगा। ओके तो देखिए यहाँ मैंने कैप्सूल नंबर लिखे हुए और उनकी कैपेसिटी लिखी हुई है। ओके तो आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ था 1 नंबर, ये पूछा हुआ था ना 300 mg है, वो रिवाइज कर लेना। ओके देखिए जो है आपका 000 वाला है, इसके लिए तो जो आपका कैपेसिटी है 950 mg है, 00 के लिए 650 mg, 0 वाले के लिए 450, 1 वाले के लिए 300 mg, 2 वाले के लिए 250 mg, 3 वाले के लिए 200 mg और उसके बाद 4 वाले के लिए 150 mg, 5 नंबर के कैप्सूल्स के लिए 100 mg है। और इधर जो है कैपेसिटी जो है ml में लिखी हुई है। ओके ml में भी पूछ लेते हैं और mg में भी, आपको दोनों पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है डैश इज यूज टू इंक्रीज द बल्क वैन प्रोपोर्शन ऑफ मेडिकामेंट इज वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी। तमिलनाडु फार्मासिस्ट एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं जब मेडिकामेंट जो है उनका प्रोपोर्शन बहुत ही कम होता है तो क्या ऐड करेंगे, है ना, उसके बल्क को बढ़ाने के लिए ग्लाइडेंट ऐड करेंगे, लुब्रिकेंट, बाइंडर्स या डाइल्यूएंट। तो बल्क को बढ़ाने के लिए हमारे डाइल्यूएंट्स ऐड होते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी डाइल्यूएंट्स। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ड्राई हीट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है जिसमें हॉट एयर ओवन यूज होता है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू, सही नहीं है, कौन सा गलत है वो बताना है। केरला के फार्मासिस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है 2021 का। देखिए यूजुअली स्टरलाइजेशन इज डन बाय हीटिंग एट ए टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर। बिल्कुल सही बात है, इसमें टेम्परेचर जो होता है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इफेक्टेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है तो इसमें ऑक्सीडेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। मैथड इज नॉट सुटेबल फॉर पाउडर्स एंड ऑयली सोल्यूशन। देखिए ड्राई हीट को पाउडर्स के लिए यूज करते हैं तो यही बात इसमें गलत लिखी हुई है, आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी दिस मैथड इज नॉट सुटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए। देखिए सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग्स ऑटोक्लेव्स आते हैं, मॉइस्चर स्टरलाइजेशन यूज करेंगे। तो ये अभी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो गलत कौन सा था, ऑप्शन सी गलत लिखा हुआ था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में इथेनॉल इज यूज्ड एज सोलवेंट फॉर। तो इथेनॉल को सोलवेंट के रूप में यूज करते हैं किसके लिए, देखिए अल्कलॉइड्स के लिए, सुक्रोज के लिए, वैक्स के लिए, गम्स के लिए। तो अल्कलॉइड्स के एक्सट्रैक्शन में इथेनॉल का सोलवेंट यूज करेंगे। ओके ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे कैप्सूल सर्विस टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, तो कैप्सूल्स है कौन से टाइप के डोजेस फॉर्म है, एमपी फार्मासिस्ट 2020 का क्वेश्चन है। देखिए कैप्सूल कौन से टाइप की डोज फॉर्म है, लिक्विड डोज फॉर्म है, गैसियस है, सेमी सॉलिड्स है, सॉलिड्स। बिल्कुल सिंपल है। टैबलेट्स कैप्सूल से किस में आता है, आपके सॉलिड्स में आते हैं ना, ऑप्शन डी सॉलिड डोज फॉर्म हो जाएगा। अच्छा रोल ऑफ डेंटल एब्रेसिव्स, डेंटल एब्रेसिव्स का रोल बताना है। फिल कैविटीज को फिल करते हैं, कोटिंग करते हैं टीथ की, पॉलिश करते हैं, क्लीन करते हैं टीथ को, प्रोटेक्ट करते हैं टीथ को। तो डेंटल एब्रेसिव्स क्या करेंगे, ये पॉलिश और क्लीन करते हैं टीथ को। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिपेयर एंटेरिक कोटिंग को प्रिपेयर करने के लिए, मतलब कि एंटेरिक कोटिंग के लिए कौन सा मटेरियल यूज करेंगे। देखिए पॉलीथिलीन ग्लाइकोल 400 है, स्टार्च, शुगर, सेलुलोज एस्टेट, थैलेट, कैप जो होता है ना सेलुलोज एस्टेट थैलेट। तो एंटेरिक पॉलीमर में मैंने आपको थैलेट बता रखा है, आपने याद रखना है ऑप्शन डी सेलुलोज एस्टेट थैलेट। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन रिपीट प्रोसेस इन विच जेंटल हीट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इज, ठीक है, ऐसा मैसीरेशन प्रोसेस जिसमें जेंटल हीट यूज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो ये कौन सा प्रोसेस आपने बताना है। हिमाचल का फार्मासिस्ट एग्जाम हुआ 2018 का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कौन सा है ये, इन्फ्यूज़न है, डिकॉक्शन है, परकोलेशन है, डाइजेशन है।
तो देखिए इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डाइजेशन होता है। आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्पावर इन डाई बाथ इज फॉर। ओके, इसरो फार्मासिस्ट एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है। देखिए क्लैरिटी टेस्टिंग, पैरोजन टेस्टिंग, लीक टेस्टिंग या स्टेरिलिटी टेस्टिंग। ओके, जो एम्पाउल्स होता है, एम्पाउल्स होते हैं ना, तो उनका जो ऑटोक्लेविंग करते हैं डाई बाथ में, तो किसके लिए ये आपका होता है, किसके लिए, लीक टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। ओके, और इसमें डाई जो होती है कौन सी यूज़ करते हैं, मिथाइलिन ब्लू यूज़ करते हैं, है ना, मिथाइलिन ब्लू। ओके, 1% मिथाइलिन ब्लू यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मैग्नीशियम स्टेरेट इज यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट एज। तो मैग्नीशियम स्टेरेट का रोल बताना है आपने, क्या है, तमिलनाडु फार्मासिस्ट एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है। देखिए बाइंडर होता है, डाइलुएंट होता है, डिसइंटीग्रेंट या ग्लाइडेंट। देखिए मैग्नीशियम स्टेरेट जो होता है ये लुब्रिकेंट होता है। ओके, और क्या होता है, एंटी एडहेरेंट होता है, एंटी एडहेरेंट होता है, और साथ साथ में ये ग्लाइडेंट भी होता है। ओके, आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्लाइडेंट। तो ये तीनों हुई क्वेश्चन अलग अलग देखिए पूछे हुए, मैंने तीनों क्वेश्चन में इंक्लूड करे, मैं आपको दिखाती हूँ। लुब्रिकेंट भी है ये, और जो है ये एंटी एडहेरेंट और ग्लाइडेंट। आंसर आप हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, बाकी देखिए ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट द पर्पस ऑफ एडिंग मैग्नीशियम स्टेरेट, कि फिर से मैग्नीशियम स्टेरेट का ही पूछ लिया कि जो फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स की मैग्नीशियम स्टेरेट को ऐड करते किस पर्पज से, वही रोल पूछा। केरला फार्मासिस्ट एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है। देखिए बाइंडिंग एजेंट है, लुब्रिकेंट है, एड्सॉर्बिंग एजेंट या डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। तो ये क्या है, मैंने क्या बताया आपको, ग्लाइडेंट भी है, लुब्रिकेंट भी है और एंटी एडहेरेंट भी है। ऑप्शन बी हो जाएगा लुब्रिकेंट। अब एक और क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम स्टेरेट इज यूज्ड एज, गुजरात के फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 में पूछा हुआ है, एंटी एडहेरेंट, डिसइंटीग्रेंट, बाइंडर या एंटीऑक्सीडेंट। तो क्या है ये, एंटी एडहेरेंट। तो तीनों यूज याद रखने हैं, लुब्रिकेंट, एंटी एडहेरेंट और ग्लाइडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पोसोलॉजी डिलिंग्स फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द। तो डिलिंग्स फॉर्मूला जो है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, यूपीआरवी यूएनएल फार्मा सिस्टम 2022 का क्वेश्चन है। देखिए डोज प्रोपोर्शनल टू जेंडर, डोज प्रोपोर्शनल टू एज, डोज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया या डोज प्रोपोर्शनल टू बॉडी वेट। तो जो डिलिंग्स फॉर्मूला होता है इसमें होता है ऑप्शन बी हो जाएगा, डोज प्रोपोर्शनल टू एज के लिए होता है ये डिलिंग्स फॉर्मूला। इसमें यंग्स फॉर्मूला भी आता है, डिलिंग्स फॉर्मूला। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वर्स्टर प्रोसेस कैन बी यूज टू कोट टैबलेट डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन टाइम, गैस स्टरलाइज पेरेंटल सोल्यूशन या ऑटोमेटिक फिलिंग ऑफ कैप्सूल। तो वुस्टर प्रोसेस जो होती है यूज़ करते हैं ऑप्शन ए, कोट टैबलेट को कोट करने के लिए। आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन है आपका इसरो फार्मासिस्ट 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इमल्शंस कंटेनिंग मोर देन 2 फेज आर कोल्ड एज। ओके, इसरो फार्मासिस्ट एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है। मिक्स्ड इमल्शन, हिटेरोजीनियस इमल्शन, होमोजीनियस या मल्टीपल इमल्शंस। इमल्शंस कंटेनिंग मोर देन 2 फेज आर कोल्ड ये होते हैं मल्टीपल इमल्शंस होते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू पूछा है किसके लिए, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस के लिए। ओके, केरला फार्मासिस्ट 2022 का क्वेश्चन है। ओके, देखिए फ्लोकुलेटेड के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, है ना। देखिए पार्टिकल एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटिटी, तो ये तो डी फ्लोकुलेटेड में होता है। सेडिमेंट इज स्लोली फॉर्म्ड, ये भी डी फ्लोकुलेटेड में होता है। सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू डिस्पर्स, ये भी डी फ्लोकुलेटेड का है। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फ्लोकुलेटेड के बारे में ट्रू पूछा था तो ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा आपका। ओके, तो देख लीजिए फ्लोकुलेटेड में आपका जो है इसमें हो जाएगा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, देख लीजिए इसमें क्या है, हाई होता है फ्लोकुलेटेड में। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है, सील कोटिंग इज अप्लाइड। तो सील कोटिंग क्यों अप्लाई करते हैं ये आपने बताना है ना। देखिए टू बिल्डअप द टैबलेट के साइज को बिल्डअप करने के लिए, टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू टैबलेट कोर, टू राउंड एजेस एंड नन। तो सील कोटिंग अप्लाई करते हैं किसके लिए, टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू द टैबलेट कोर। ओके, मॉइस्चर के पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं सील कोटिंग। इसके लिए जो पॉलीमर है शीलैक और जीन यूज़ करते हैं। ओके, जैसे अबाउट 50% ऑफ फाइनल कोटिंग वेट गेन्ड इन शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट इज अचीव्ड इन द। ओके, तो ये शुगर कोटिंग के डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर दोबारा क्वेश्चन आ गया। तो 50% जो है फाइनल कोटिंग वेट गेन होता है कौन से स्टेप में, देखिए सीलिंग में, सब कोटिंग, स्मूदिंग या पॉलिशिंग स्टेज पे। तो जो सब कोटिंग होती है ना
सब कोटिंग स्टेज, उसमें जो 50% जो है वो वेट गेन हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, जैसे कलरेंट्स आर एडेड इन द प्रोसेस ऑफ शुगर कोटिंग इज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। तो कलरेंट्स जो है वो कौन से स्टेप में, शुगर कोटिंग के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप दिए हुए हैं, कलरेंट्स कौन से स्टेप में ऐड करेंगे। सील कोटिंग तो आपको पता है मॉइस्चर को पेनिट्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए है। सब कोटिंग में जो वेट गेन होता है ना, टेबलेट का बल्क बढ़ेगा। और सिरप कोटिंग दिया है और पॉलिशिंग, और ना पॉलिशिंग तो एलिगेंस को इम्प्रूव करने के लिए ना बीज वैक्स वगैरह यूज करते हैं। तो कलरेंट्स ऐड करेंगे सिरपिंग वाले में, ऑप्शन सी। सिरप कोटिंग के टाइम पे कलरेंट्स ऐड होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट द टर्म एम्पलम डिनोट, एम्पलम का मतलब बताइए। टेबल स्पून फुल, टी स्पून फुल, डेजर्ट स्पून फुल, वाइन ग्लास फुल। तो एम्पलम का मतलब होता है टेबल स्पून फुल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, देखिए एम्पलम मतलब कि जो कोकलेर एम्पलम होता है वो 1 टी-स्पून फुल होता है ना, तो कोकलेर मैग्नम या कोकलेर मैक्सिमम दो कुछ भी आ जाए, इसका मतलब होता है 1 टी-स्पून फुल। और जो है आपका कोकलेर मीडियम में 1 डेजर्ट स्पून फुल, कोकलेर मिनिमम में 1 टी-स्पून फुल होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्सूल नंबर कैन अकोमोडेट मैक्सिमम मेडिकामेंट। तो मैक्सिमम मेडिकामेंट कौन सा कैप्सूल नंबर अकोमोडेट करेगा। वैसे तो आपका जो लार्जेस्ट साइज होगा 000 वाला वो अकोमोडेट करेगा, है ना, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपने आंसर करना है। तो ऑप्शन में 1, 0, 3 या 5 दिए हैं, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा है वो ऑप्शन बी है, 0 वाला। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट विच टेस्ट इज परफॉर्म to assess the ability of tablet to withstand abrasion in packaging, handling and transportation। केरला फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। हार्डनेस टेस्ट है, फ्राइबिलिटी टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है, डिसोल्यूशन टेस्ट। तो इसके लिए होता है आपका फ्राइबिलिटी टेस्ट होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बैरियर क्रीम्स आर यूज टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम। तो बैरियर क्रीम्स जो होती हैं वो स्किन को प्रोटेक्ट करती है, किससे, देखिए सनलाइट इंजरी से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वायरल इन्फेक्शन से, इंडस्ट्रियल केमिकल एंड यूवी रेज। तो बैरियर क्रीम जो होती है स्किन को प्रोटेक्ट करती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इंडस्ट्रियल केमिकल एंड यूवी रेज। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग टैबलेट इज यूज इन ओरल कैविटी में कौन सी टैबलेट यूज करेंगे। हाइपोडर्मिक टैबलेट है, ट्रॉचिज है, फिल्म कोटेड टैबलेट्स है, डिस्पेंसिंग टैबलेट्स। ठीक है, तो ये आपकी होती है ट्रॉचिज जो होते हैं ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, तो कौन कौन सी टैबलेट है जो ओरल कैविटी में यूज करते हैं, देखिए बक्कल टैबलेट होती है, सबलिंगुअल टैबलेट्स होते हैं, लोजेंजेस होते हैं, और ट्रॉचिज होते हैं, और डेंटल कोन्स होते हैं। चारों आपने याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केमिकल यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ रूम। रूम के फ्यूमिगेशन के लिए केमिकल कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, हीलियम एंड नाइट्रोजन। तो फ्यूमिगेशन के लिए आपका फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट टिंडलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, टिंडलाइजेशन का आपको बताना है। इसमें क्या होता है, स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग अंडर प्रेशर फॉर 3 days, स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विदाउट प्रेशर फॉर 3 days, स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग अंडर प्रेशर। देखिए 1 day तो होता नहीं, 3 days होता है, सक्सेसिव हीटिंग होता है 3 days के लिए, है ना। तो देखिए आपका जो है ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, विदाउट प्रेशर होता है, स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विदाउट प्रेशर फॉर 3 days हो जाएगा। ओके, देखिए टिंडलाइजेशन को फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। इस मेथड में क्या होता है, सॉल्यूशन टू बी स्टरलाइज्ड पैक्ड एंड सील्ड इन द फाइनल कंटेनर, हीटेड करते हैं इसको 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 hour ऑन ईच ऑफ 3 सक्सेसिव डेज। ओके, और ये मेथड यूज करते हैं स्टरलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोमैरिटिक्स रेफर्स टू स्टडी ऑफ। तो माइक्रोमैरिटिक्स में किसकी स्टडी होती है, माइक्रोस्कोप की होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की होती है, स्मॉल पार्टिकल्स है, मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो किसकी स्टडी होती है, माइक्रोमैरिटिक्स में स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी होती है ना, ऑप्शन सी आपका राइट। रेंज ऑफ टैबलेट इज, तो हार्डनेस रेंज पूछा हुआ टैबलेट का यूजुअली कितना होता है, देखिए 1 to 2 किलोग्राम, 0.5 to 1 किलोग्राम, 3 to 7 किलोग्राम में, नन ऑफ द अबव। ओके, तो देखिए इसरो फार्मासिस्ट 2021 का क्वेश्चन है, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 3 से 7 किलोग्राम। नेक्स्ट है द टर्म कैप्सूल इज डिराइव्ड फ्रॉम कैप्सुला विच इज आ। केरला फार्मासिस्ट 2022 का क्वेश्चन है। तो जो कैप्सूल टर्म है वो कैप्सुला से ली गई। तो कैप्सुला क्या है, ग्रीक टर्म है, स्पेनिश टर्म है, लैटिन है, फ्रेंच। तो ये क्या है, एक लैटिन टर्म है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, तो सैकरिन इज स्वीटर देन सुक्रोज बाय। तो सैकरिन जो है स्वीटर से कितना ज़्यादा, जो मतलब कि सुक्रोज से कितना ज़्यादा स्वीटर है, ये बताना है। 50 टाइम्स है, 100 टाइम्स है, 500 या 1000 टाइम्स। तो ये देखिए सैकरिन जो होता है 500 टाइम्स स्वीटर होता है देन सुक्रोज। ओके,
ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, साइज रिडक्शन इज अदरवाइज कॉल्ड एज, तो साइज रिडक्शन का दूसरा नाम बताना है, क्या है? कटिंग बोलेंगे, कॉम्बिन्यूशन बोलेंगे, कॉम्यूनेशन बोलेंगे, कंप्रेशन। तो इस साइज रिडक्शन इज ऑल्सो नोन एज कॉम्बिन्यूशन। आंसर इज ऑप्शन बी। तमिलनाडु फार्मासी एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका बी राइट होगा। देखिए साइज रिडक्शन को देखिए कॉम्बिन्यूशन बोलते हैं या फिर डाइमिन्यूशन भी बोल देते हैं, या पल्वेराइजेशन भी बोल सकते हैं, तीनों नाम याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट है मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन मिक्सिंग प्रोसेस इंक्लूड। तो मिक्सिंग प्रोसेस में मैकेनिज्म कौन से इंक्लूड होते हैं? मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट एग्जाम जो दिल्ली में हुआ था ना 2022 में, उसका क्वेश्चन है। देखिए बल्क ट्रांसपोर्ट है, लैमिनार मिक्सिंग है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन या ऑल। देखिए सारे ही मैकेनिज्म होते हैं, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। ओके, देखिए जो मैकेनिज्म होता है लिक्विड मिक्सिंग में, जो मैकेनिज्म्स होते हैं कैन बी स्टडीड, इनमें चार मतलब कि चार तरीके से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, एक लैमिनार मिक्सिंग होती है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन होता है और टम्बलिंग ये टर्बुलेंट मिक्सिंग होती है। ओके, चारों मैकेनिज्म में ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्टिलेशन स्टिल। डिस्टिलेशन स्टिल की कंस्ट्रक्शन में जो रिसीवर होता है, रिसीवर वो किस लिए यूज़ करते हैं? टू कंडेंस वेपर को कंडेंस करने के लिए, या फिर एज वेपोराइजिंग चैम्बर, तो चैम्बर तो आपका स्टील ही होता है ना, या फिर डिस्टिलेट को कलेक्ट करने के लिए, या फिर टू प्लेस मटेरियल टू बी डिस्टिल, मटेरियल को रखने के लिए भी आपका स्टील होता है ना। तो आपका जो क्या पूछा, रिसीवर, रिसीवर क्या करेगा? तो ये क्या करता है? ऑप्शन सी, टू कलेक्ट डिस्टिलेट को कलेक्ट करेगा। कौन करेगा? आपका जो है रिसीवर हो जाएगा। ओके, तो रिसीवर क्या करेगा? डिस्टिलेट को कलेक्ट करेगा। ओके, और जो कंडेंसर होगा उसमें वेपर कंडेंस होंगी, और वेपोराइजिंग चैम्बर तो आपका स्टील होता ही है, और जो मटेरियल भी उसमें जो डिस्टिल करना है वो भी स्टील में रखते हैं। ओके, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो गया। और कंडेंसर जो हम पता ही है वेपर से कंडेंस करेगा। नेक्स्ट है फिल्टर प्रेस हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज एक्सेप्ट। देखिए फिल्टर प्रेस के एडवांटेज है सारे के सारे, एक को छोड़ के। हिमाचल के फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। देखिए इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, तो बिल्कुल सही बात है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए इट इज़ ए बैच प्रोसेस, ये बैच प्रोसेस है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो आपका जो है एक्सेप्ट तो यही हो गया ना, ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा। बाकी फिल्टर मीडिया कैन बी यूज रिपीटेडली, बिल्कुल सही बात है, फिल्टर मीडिया को रिपीटेडली यूज कर लेंगे। और हाई फिल्टरेशन प्रेशर कैन बी यूज्ड, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। ओके, तो क्या बैच फिल्टर है, कंटिन्यूअस नहीं होता ये। जैसे ऑइंटमेंट दैट आर डीपली पेनिट्रेटेड इन द स्किन में डीप पेनिट्रेशन होता है और क्या प्रोड्यूस करते हैं? सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ऑइंटमेंट्स को क्या बोलेंगे? इमोलिएंट ऑइंटमेंट, एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट, एपिडर्मिक है, डायाडर्मिक ऑइंटमेंट। तो ये होते हैं डायाडर्मिक ऑइंटमेंट्स होते हैं जो डीपली पेनिट्रेट होता है स्किन में और क्या सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, देखिए ऑइंटमेंट्स जो होते हैं क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन पेनिट्रेशन। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ऑइंटमेंट्स होते हैं एपिडर्मिक और एक एंडोडर्मिक और डायाडर्मिक। तो एपिडर्मिक ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं? ये ऑइंटमेंट्स होते हैं मींट फॉर एक्शन ऑन एपिडर्मिस। ओके, एंड प्रोड्यूस, ये लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ये अब्जॉर्ब नहीं होते। दिस टाइप के ऑइंटमेंट्स मेनली यूज करते हैं एज ए प्रोटेक्टिव्स होते हैं, एंटीसेप्टिक्स, लोकल एंटी इन्फेक्टिव्स और पैरासिटिसाइड्स। ओके, ये आपके एपिडर्मिक हो गए है ना, जो लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। एक होते हैं एंडोडर्मिक होते हैं, ये ऑइंटमेंट्स मींट फॉर एक्शन ऑन डीपर लेयर ऑफ क्यूटेनियस टिश्यू। ओके, ये पार्शली अब्जॉर्ब होंगे एंड एक्ट एज इमोलिएंट्स, स्टिमुलेंट्स एंड लोकल इरिटेंट्स। ये हो गया एंडोडर्मिक। अभी जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था वो आपका डायाडर्मिक था। डायाडर्मिक क्या होते हैं? मींट फॉर डीप पेनिट्रेशन एंड रिलीज द मेडिकमेंट एंड पास थ्रू स्किन एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे डायाडर्मिक ऑइंटमेंट, ध्यान रखना। ओके, तीनों की डेफिनेशन। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बेटर थिकनिंग एजेंट फॉर सस्पेंशंस के लिए बेटर थिकनिंग एजेंट कौन सा है? अकेशिया है, ट्रगाकैंथ, स्टार्च है, लैक्टोज है। तो बेटर पूछा है ना आप लोगों से, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रगाकैंथ हो जाएगा। केरला फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट इज फ्रॉम प्लांट सोर्स? तो प्लांट से ऑब्टेन हो रहा है, कौन सा? एगियोक है, लैसिथिन है, लैनोलिन है या पैक्टिन है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पैक्टिन हो जाएगा ना। तो इमल्सिफाइंग एजेंट का एक टेबल बना हुआ होगा, चार्ट्स आपकी बुक में आ रहा है, मेहता की अगर बुक है तो उसमें सारा बताया हुआ है इमल्सिफाइंग एजेंट्स कौन से नेचुरल है। नेचुरल जो है ये जो वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, इसमें गम, अकेशिया, ट्रगाकैंथ, अगार, पैक्टिन, स्टार्च, आरिस, मोश, कॉन्ट्रस आता है। और जो एनिमल सोर्स वाले हैं इसमें वूल फैट आ जाएगा, एगियोक, जिलेटिन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स? ये एक फिर से क्वेश्चन आ गया, ये हिमाचल में आया हुआ है।
2018 में। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया, जिलेटिन दिया है, अगार दिया, लेसिथिन। तो वेजिटेबल सोर्स से जो ऑब्टेन होते हैं वो आपका अगार हो जाएगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के ड्रायर करने के लिए, उनको ड्राई करने के लिए क्या यूज करेंगे? हिमाचल में पूछा हुआ है 2018 में फार्मासिस्ट एग्जाम में। लायोफिलाइजेशन, वैक्यूम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, रोटेरी ड्रायर। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए क्या यूज़ करते हैं? फ्रीज ड्रायर यूज़ करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? लायोफिलाइजेशन भी बोलते हैं, है ना, सब्लिमेशन भी बोलते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए, लायोफिलाइजेशन। जैसे डाइलुएंट इज एडेड इन टैबलेट 2। तो डाइलुएंट्स क्यों ऐड करते हैं टैबलेट्स में? हिमाचल के फार्मासिस्ट एग्जाम 2018 क्वेश्चन है। डाइलुएंट्स जिनको फिलर्स भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? डाइलुएंट्स को फिलर्स भी बोलते हैं। क्यों ऐड करते हैं? हेल्प इन डिसइंटीग्रेशन, तो इसमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स हेल्प करेंगे। इंक्रीज द बल्क ऑफ टैबलेट, तो बिल्कुल सही बात है, बल्क जो होता है उसको इंक्रीज करा देते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी। बाकी इंक्रीज द स्टेबिलिटी या ओल्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रीम्स क्या होती हैं? HPS हिमाचल के फार्मासिस्ट एग्जाम 2018 में पूछा हुआ है। इमल्शन से, सस्पेंशन से, ऑइंटमेंट से, पेस्ट है। तो क्रीम्स क्या होती है? क्रीम्स आर इमल्शंस। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग प्रिंसिपल पूछा बोल मिल का। तो सारी मिल के प्रिंसिपल्स आपने अच्छे से आपको पता होने चाहिए। ओके, तो देखिए इम्पैक्ट दिया हुआ है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दिया, और एट्रिशन है क्रशिंग। तो आपका जो बोल मिल होता है उसमें इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है, और एक होती है फ्लूइड एनर्जी मिल होती है, उसमें भी क्या होता है आपका? इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। हैमर मिल में क्या होता है? हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट है डैश कंटेन ए ग्रूव्ड ड्रेनेज कॉलम, ओके, ऑन विच सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स आर पैक्ड। तो ये कौन से टाइप का मतलब कि फिल्टर है? फिल्टर प्रेस है, मेटा फिल्टर है, सिंटेड ग्लास फिल्टर है, फिल्टर कैंडल्स, किसमें होता है ऐसा? तो ये होती है किसमें? मेटा फिल्टर्स में। आंसर इज ऑप्शन बी। तमिलनाडु फार्मासिस्ट एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है। मेटा फिल्टर्स के बारे में बताया हुआ है। ये देखिए मेटा फिल्टर्स जो होते हैं कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ, इसमें मेटल रिंग्स की सीरीज, मेटल रिंग्स जो होते हैं सीरीज में इसमें होती है। ओके, दिस आर थ्रेडेड सो दैट अ चैनल इज फॉर्म्ड ऑन द एजेस। ओके, इट कंटेन अ ग्रूव्ड ड्रेनेज कॉलम ऑन विच अ सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स आर पैक्ड। तो ये किसके बारे में? मेटा फिल्टर्स के बारे में है। जैसे डिस्पोजेबल सिरिंजेस आर मेड अप ऑफ। तो डिस्पोजेबल सिरिंजेस किसकी बनी होती है? पॉलीप्रोपाइलिन की, ग्लास की, पॉलीटेट्राक्लोरोइथिलीन के, नन ऑफ द अबव। डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो होती है ऑप्शन ए पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है। इसरो फार्मासिस्ट एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है। आंसर इज ऑप्शन ए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल सनस्क्रीन कौन सा है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड, TiO2, पैरामिनो बेंजोइक एसिड, मिथाइल सैलिसिलेट, सिलिकॉन ऑयल। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा टाइटेनियम डाइऑक्साइड, TiO2। ओके, नेक्स्ट है पार्टिकल विच आर डीपली बॉन्डेड। ठीक है, डीपली बॉन्डेड होता है, सेटल, रैपिडली सेटल होते हैं और इजीली डिस्पर्सिबल भी हो जाएंगे। तो इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे क्वागुल्स कहेंगे, फ्लोक्यूल्स, डीफ्लोक्यूल्स, सेडिमेंट्स। तो इनको बोलते हैं फ्लोक्यूल्स बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। स्टार्च में भी इंक्लूडेड इन टैबलेट फॉर्मुलेशन एज आ। तो स्टार्च क्या है? डिसइंटीग्रेंट है, डाइलुएंट है, कलरिंग एजेंट है, ओपेसिफाइंग एजेंट है। तो आपका स्टार्च जो होता है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है, जो डिसइंटीग्रेशन में हेल्प करेगा। आंसर इज ऑप्शन बी। और एक क्वेश्चन गुजरात के फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। और ऑरेंज चिली, ऑरेंज चिली जो होता है स्टैंड्स फॉर, ठीक है, ऑरेंज चिली क्या है आपका? लैटिन टर्म है, तो इसका मतलब बताना है। ओके, हिमाचल के फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा हुआ है 2020 में। देखिए आई ड्रॉप्स होता है, ईयर ड्रॉप, नोज वॉश या माउथ वॉश। तो ऑरेंज चिली जो होता है, ऑरेंज चिली होता है क्या होता है? ईयर ड्रॉप होता है। आंसर इज ऑप्शन बी। ऑरेंज चिली स्टैंड्स फॉर, तो ऑरेंज चिली का मतलब हो जाएगा ईयर ड्रॉप। ओके, और बाकी इसमें माउथ वॉश जो होता है कोल्यूटोरियम, कोल्यूटोरियम क्या होता है? माउथ वॉश होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कन्वेक्टिव मिक्सिंग इज ऑल्सो कोल्ड एज। रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है। कन्वेक्टिव मिक्सिंग को और क्या कहेंगे? डिफ्यूजिव मिक्सिंग कहेंगे, शेयर मिक्सिंग कहेंगे, माइक्रो या मैक्रो मिक्सिंग कहेंगे। कन्वेक्टिव मिक्सिंग इज ऑल्सो नोन एज मैक्रो मिक्सिंग। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए प्रिंसिपल मैकेनिज्म जो होते हैं सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग में, उनमें आपके कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं? सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग में कन्वेक्टिव मिक्सिंग होता है, डिफ्यूजिव मिक्सिंग होता है और शेयर मिक्सिंग होता है।
कन्वेक्टिव मिक्सिंग जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ओके, तो कन्वेक्टिव मिक्सिंग को मैक्रो मिक्सिंग भी कहते हैं। कन्वेक्टिव मिक्सिंग इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्रो मिक्सिंग एंड जो डिफ्यूजिव मिक्सिंग होती है इसे क्या बोलते हैं, माइक्रो मिक्सिंग। डिफ्यूजिव मिक्सिंग इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो मिक्सिंग। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, ऑल लिस्टेड बिलो आर द मेजर टू करेक्ट फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी एक्सेप्ट। देखिए 4 बातें लिखी हुई है, तो इनमें से जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट करने के लिए इनमें से 3 सही लिखे हुए, एक गलत वो आपने बताना है। हिमाचल फार्मा सिस्टम 2022 का क्वेश्चन है। देखिए फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है उसमें आपकी इमिसिबिलिटी आती है ना, इमिसिबिलिटी आती है, और क्या आती है, इमिसिबिलिटी आती है, और आपकी इंसॉल्युबिलिटी आती है, इंसॉल्युबिलिटी आता है, प्रेसिपिटेशन आता है, इंसॉल्युबिलिटी प्रेसिपिटेशन आता है, और आपका क्या आता है, लिक्विफेक्शन आता है, लिक्विफेक्शन आता है ना। तो आपका इनको करेक्ट करने के लिए देखिए क्या क्या करते हैं। देखिए चेंजिंग ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, मतलब कि जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रिस्क्रिप्शन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका जो मिक्सिंग का ऑर्डर है वो ही चेंज कर देंगे। तो बिल्कुल सही बात है, जो आपकी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में यही करते हैं कि चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, बिल्कुल सही है। बाकी कह रहे हैं चेंजिंग फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट की फॉर्म को चेंज कर देंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। बाकी लिखा हुआ चेंजिंग वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट्स, कह रहे हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स है ना उसी को, रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट्स को ही चेंज कर देंगे, तो ऐसा तो नहीं होता। बाकी एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट्स भी ऐड करते हैं, और इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं ना, मतलब कि इमल्सिफिकेशन भी करते हैं। कह रहे हैं एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट्स ऐड कर देंगे और इमल्सिफिकेशन कर देते हैं। ओके, तो लेकिन जो आपका जो है एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, चेंजिंग वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लार्क फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन है। क्लार्क फॉर्मूला ऑफ डोज कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन, तो क्लार्क फॉर्मूला जो है वो किस पे बेस्ड है ये आप लोगों ने बताना है। ओके, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको, बॉडी वेट दिया हुआ है, बॉडी सरफेस एरिया दिया हुआ है, और बॉडी मास इंडेक्स दिया हुआ है, या एज दिया हुआ है। तो क्लार्क फॉर्मूला किस पे बेस्ड होता है, ये किस पे बेस्ड होता है, बॉडी वेट के ऊपर बेस्ड होता है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्लार्क फॉर्मूला जो है डोज कैलकुलेशन का वो बेस्ड होता है किस पर, बॉडी वेट। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन 1 हो गया। नेक्स्ट है, मेटा फिल्टर हैज फॉलोइंग एडवांटेज एक्सेप्ट। 4 मतलब कि 4 स्टेटमेंट है, इसमें से जो है 3 तो एडवांटेज है मेटा फिल्टर के, एक नहीं है, वो बतानी है एक्सेप्ट क्योंकि पूछा हुआ है। क्वेश्चन है हिमाचल फार्मा सिस्टम 2021 का। देखिए इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर फिल्टरेशन, तो लार्ज सरफेस एरिया वाला ये ऑप्शन ही आपका गलत हो जाएगा। बाकी देखिए इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ एंड विथस्टैंड हाई प्रेशर, बिल्कुल सही है। कोरोसिव लिक्विड कैन बी फिल्टर्ड, ये भी सही है। केक कैन बी इजिली रिमूव्ड, ये भी सही लिखा हुआ है। तो आपका एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, तो एडवांटेज मेटा फिल्टर की क्या क्या होती है, इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ एंड कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर। ओके, और इकोनॉमिकल फिल्टर होता है, कोरोसिव लिक्विड्स को फिल्टर कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। केक कैन बी इजीली रिमूव्ड इफेक्टिवली विदाउट एनी डिफिकल्टी। ओके, और स्टीराइल प्रोडक्ट्स कैन बी हैंडल्ड। ये सारी एडवांटेजेस होती है किसकी, मेटा फिल्टर्स की। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट डज द लैटिन टर्म दिया आपको, डोलोर अर्जेंटे सिग्निफाई इन प्रिस्क्रिप्शन। डोलोर अर्जेंटे का मतलब बताना है, टू बी टेकन व्हेन द पेन इज सीवियर, टू बी टेकन इमीडिएटली, टू बी टेकन व्हेन द कफ इज सीवियर, टू बी टेकन फ्रीक्वेंटली। एमपीएससी 2023 का क्वेश्चन है। डोलोर अर्जेंटे होता है, क्या होता है, टू बी टेकन व्हेन द पेन इज सीवियर। आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, विच कैन बी फॉर्म्ड अंडर हीट एंड प्रेशर बट कैन नॉट बी सॉफ्टन और रिमोल्डेड वंस हार्डन्ड। एक बार हार्ड कर दिया तो उनको सॉफ्ट और रिमोल्ड नहीं कर सकते, मतलब कि ये प्लास्टिक है, कौन से टाइप के बताने हैं आपको। दिल्ली फार्मा सिस्टम 2021 का क्वेश्चन है। देखिए प्लास्टिक सीमेंट होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक है, फ्लेक्सिबल मटीरियल्स। ओके, तो ये आपके होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं, मतलब कि एक बार अगर इनको कह रहे बट कैन नॉट बी, अगर इनको एक बार हार्ड कर दिया तो इनको सॉफ्ट या रिमोल्डेड नहीं कर सकते। आंसर इज ऑप्शन बी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बारे में लिखा हुआ, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। देखिए बेसिकली 2 टाइप के प्लास्टिक्स यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ओके, कौन कौन से,
थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक कौन से हैं? दो टाइप, एक तो थर्मोसेटिंग होते हैं, दूसरे थर्मोप्लास्टिक होते हैं। थर्मोसेटिंग जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं, कैन बी फॉर्म्ड अंडर हीट एंड प्रेशर बट दिस कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड और रिमोल्डेड वंस हार्डन्ड। ओके, इनको एक बार हार्ड कर देने के बाद इनको सॉफ्ट या रिमोल्डेड नहीं कर सकते। सम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स किसके बने होते हैं? फिनोलिक और यूरिया रेजिन्स के। ओके, बाकी थर्मोप्लास्टिक के बारे में क्या है? थर्मोप्लास्टिक जो प्लास्टिक्स होते हैं ये बनते हैं कैसे? एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर एंड कैन बी सॉफ्टन्ड एंड रिमोल्डेड। ओके, इनको सॉफ्ट और रिमोल्ड कर सकते हैं। दिस इज ये स्पेसिफिक एडवांटेज होती है। स्क्रैप एंड रिजेक्टेड आर्टिकल्स कैन बी वर्कड अगेन टू गेट न्यू मटेरियल। ओके, सम थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स अंदर यूज दिए हुए कौन कौन से हैं? देखिए, पॉलीइथिलीन जो होता है इससे केबल्स, बकेट्स, पाइप्स बनते हैं। पॉलीप्रोपाइलिन किस में यूज होता है? मिल्क कार्टन्स, रोप्स में। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है ग्लोव्स और वाटरप्रूफ गारमेंट्स में। टेफ्लॉन गास्केट और कोटिंग्स में यूज होता है। ओके, ये आपका था थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? पोसोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो पोसोलॉजी किसकी स्टडी है? पंजाब मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। पॉइजनस ड्रग की स्टडी है। टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, डोज ऑफ द ड्रग है, नन ऑफ द अबव। तो पोसोलॉजी किसकी स्टडी होती है? डोजेज ऑफ ड्रग। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन सी। डोज, ड्रग की डोज की स्टडी करते हैं पोसोलॉजी में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसे ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ। पंजाब मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का ये भी क्वेश्चन है। देखिए, ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ लैक्टोज, एम्पाउल, एविसल, जिलेटिन। तो ब्लूम स्ट्रेंथ किसके लिए होता है? जिलेटिन के लिए होता है। बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फार्माकोपिया यूज। तो आईपी में क्या यूज होता है? मीट्रिक सिस्टम, अवॉइडपोय सिस्टम, एपोथेकेरीज या ओल। तो इंडियन फार्माकोपिया में मीट्रिक सिस्टम यूज होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे एज ऑफ चाइल्ड इज 10 ईयर्स। ओके, तो आपको जो चाइल्ड की एज इसमें कितनी दी हुई है? 10 ईयर्स दी हुई है। ओके, अभी कह रहा है अडल्ट डोज ऑफ आ पर्टिकुलर ड्रग। जो अडल्ट डोज है आपको अडल्ट डोज कितनी दी हुई है? 500 mg दी हुई है। ओके, व्हाट विल बी एन अप्रोप्रिएट डोज ऑफ सेम ड्रग फॉर द चाइल्ड। ओके, तो आपको जो है डोज बतानी है। ओके, तो ऑप्शंस में आपको यंग्स रूल। तो अभी देखिए जो 10 ईयर्स है तो इसके लिए हम क्या 12 ईयर्स तक के जो एज होती है उसके लिए हम यंग्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, है ना। तो यंग्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है एज इन ईयर्स जो दी हुई 10 डिवाइडेड बाय एज प्लस 12। एज प्लस 12 हो जाएगा आपका 22 इंटू अडल्ट डोज। ओके, तो ये है 50 mg। तो आप इसको ना कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका ये आएगा 227 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो ये आपका देखिए 227 mg एज पर यंग्स रूल हो गया। तो इसमें जो बाकी डीलिंग्स रूल के अकॉर्डिंग लिखी हुई है ना, तो अगर डीलिंग्स रूल से निकालेंगे तो एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग 250 निकल के आएगा, लेकिन वो डीलिंग्स रूल से आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन जो है आपका ए ही राइट लिखा हुआ है। ओके ओके, 227 mg एज पर यंग्स रूल आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कौन सा है? एमपीएससी 2023 का क्वेश्चन है। इम्प्लांट, लाइपोसोम्स, आइंटोफोरेसिस या क्लोडियोन। तो ये लाइपोसोम्स जो होते हैं वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए नंबर ऑफ वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम जैसे लाइपोसोम्स हो गया, नियोसोम्स हो गया, ट्रांसफेरोसोम्स हो गया एंड फार्माकोसोम्स हो गया, वर्ड डेवलप्ड। ओके, तो ये सारे वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, ध्यान रखने हैं चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर हैज HLB वैल्यू रेंजेस। ओके, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स की HLB वैल्यू बतानी है, कितनी होती है? हिमाचल फार्मासिस्ट एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है 1 to 3, 3 to 6, 7 to 9 या 13 to 16। तो वाटर इन ऑयल की पूछी हुई है ना, तो इसमें हो जाएगी आपकी 3 to 6 हो जाएगी, है ना। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो एक बार देख लीजिए HLB वैल्यू, इधर एक तरफ सर्फेक्टेंट लिख दी और एक तरफ HLB वैल्यू लिख दी। एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स की HLB वैल्यू कितनी होती है? 1 से 3 होती है। फॉर्मिंग एजेंट्स की 8 होती है। वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था 3 to 6। ऑल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की 8 to 16 होगी। वेटिंग एजेंट्स की 7 to 9 होती है। डिटर्जेंट्स की HLB वैल्यू होती है 13 to 15 एंड सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स की HLB वैल्यू कितनी होती है? 16 to 18 होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए
कंटामिनेशन ऑफ द मिल्ड पार्ट इज वेरी लो और नेग्लिजिबल इन। तो कौन सी ऐसी मिल है जिसमें जो कंटामिनेशन ऑफ मिल्ड पार्ट बहुत ही कम होता है या फिर नहीं होता? तमिलनाडु फार्मासिस्ट एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है। डिसइंटीग्रेटर है, बॉल मिल है, हैमर मिल है या फ्लूइड एनर्जी मिल? तो होती है आपकी कौन सी? फ्लूइड एनर्जी मिल होती है ना, इसमें कंटामिनेशन बहुत ही कम होता है या फिर नहीं होता? आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, तो फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में एक और बात क्या लिखी हुई है? फ्लूइड एनर्जी मिल जो होती है इसको यूज करते हैं ग्राइंडिंग करने के लिए, हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस की ग्राइंडिंग के लिए, जैसे सल्फोनामाइड्स हो गया, वाइटामिन हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, इनकी ग्राइंडिंग के लिए भी आपकी फ्लूइड एनर्जी मिल ही यूज होती है। ओके, और इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इम्पैक्ट एंड एट्रीशन होता है। ओके, नेक्स्ट सैशे आर द डैश फोम। तो सैशे किस में आते हैं? तमिलनाडु फार्मासिस्ट एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है। सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, लिक्विड डोजेज फॉर्म या सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म? सैशे आते हैं आपके सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म में। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर। तो साइक्लोन सेपरेटर किसके लिए यूज करेंगे? पंजाब मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट 2022 का क्वेश्चन है। देखिए, ड्राइंग के लिए, डिस्टिलेशन के लिए, इवेपोरेशन और साइज सेपरेशन। तो साइक्लोन सेपरेटर नाम से पता लग रहा है साइज सेपरेशन के लिए यूज करेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप बी जेलेटिन हैज एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ पीएच 7.2, पीएच 4.7, पीएच 8.9 या पीएच 5.8। दिल्ली फार्मासिस्ट एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है। तो टाइप बी जेलेटिन जो है इसके लिए आपका पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है पीएच जो 4.7 पर, और टाइप ए जेलेटिन का होता तो पीएच 9 होता आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी 2014 इनकॉर्पोरेट्स। एचपी हिमाचल फार्मासिस्ट एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है। देखिए, एचपी 2014 इनकॉर्पोरेट तो मतलब कि जो सॉरी एचपी नहीं, आईपी जो इंडियन फार्माकोपिया है 2014 वाला, उसमें कितने मोनोग्राफ है? देखिए, 1550 मोनोग्राफ, 2050 दिया हुआ, 2550 है, 3050। तो इसमें होता है 2550 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 2550 मोनोग्राफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग स्टोर्ड इन कूल टेम्परेचर आर स्टोर्ड एट। तो जो आपकी स्टोरेज कंडीशन है उसके ऊपर क्वेश्चन है। कोल्ड जो कूल टेम्परेचर के लिए आपसे पूछा हुआ है, तमिलनाडु फार्मासिस्ट एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है। देखिए, कूल के लिए क्या कंडीशन है? अबव 40 डिग्री सेल्सियस है, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस है, 2 to 8 या 8 to 25। ओके, देखिए 2 to 8 तो आपका कोल्ड का होता है, कूल का होता है 8 से 25, 8 to 25 डिग्री सेल्सियस। आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, तो एक बार ये कंडीशन लिखी हुई मैंने, देखिए कोल्ड के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, कूल के लिए 8 to 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर होता है टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग एरिया, वार्म टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, और एक्सेसिव हीट में अबव 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म आरएक्स। आरएक्स जो होता है आपका सुपरस्क्रिप्शन में आता है। किस में आता है? सुपरस्क्रिप्शन में। हम लोग जो पढ़ते हैं ना, आरएक्स आता है, आरएक्स किस में आता है? सुपरस्क्रिप्शन में। तो इसका मतलब होता है टेक दो व्हेन नेसेसरी एट बेड टाइम या एवरी आवर। तो आरएक्स का मतलब क्या होता है? टेक दो होता है या यू टेक भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, टेक दो। पंजाब मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया एमपीएससी 2023 का क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कौन सा आपने बताना है? बीपी है, बीपीसी, आईपी या मार्टिनडेल। तो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जो होता है, आंसर इज ऑप्शन 4। मार्टिनडेल को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। ओके, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। जैसे कैलामाइन लोशन इज एन एग्जाम्पल फॉर। आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है। कैलामाइन लोशन जो है वो किसका एग्जाम्पल है? देखिए, सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग, लिक्विड लिक्विड फेज मिक्सिंग, सोल्यूबल सॉलिड लिक्विड फेज मिक्सिंग, लिक्विड गैस फेज मिक्सिंग। तो कैलामाइन लोशन जो होता है इसमें होता है जो सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग। ओके, आंसर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए प्रिस्क्रिप्शन आरएक्स इज एन एब्रीविएशन ऑफ द लैटिन वर्ड रेसिप। ओके, तो आरएक्स किसका एब्रीविएशन होता है? रेसिप। तो इसका मीनिंग पूछा है, एमपीएससी 2023 का क्वेश्चन है। तो आरएक्स का मतलब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, टू टेक, टू प्रोवाइड, टू रिसीवर, टू ऑब्जर्व। तो टू टेक या है ना, ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, टेक दो या यू टेक या टू टेक। ओके, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी बेस्ट डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ आ यूटैक्टिक मिक्सचर व्हेन मेंथोल एंड कैम्फर आर ट्राइचुरेटेड टुगेदर। ओके, तो यूटैक्टिक मिक्सचर बन रहा है, तो कौन से टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है बताइए? पंजाब मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है।
तो देखिए इनकम्पैटिबिलिटी देखिए आपको ऑप्शंस में थेरेप्यूटिक, केमिकल, फिजिकल ऑल दिया हुआ है। देखिए इनकम्पैटिबिलिटी आप लोग पढ़ते हैं फिजिकल, केमिकल, थेरेप्यूटिक पढ़ते हैं। तो जब यूटैक्टिक मिक्सचर बन रहा है, लिक्विफेक्शन हो रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? सिंपल आपका फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है उसमें हम पढ़ते हैं इमिसिबिलिटी पढ़ते हैं, इंसॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं, प्रेसिपिटेशन पढ़ते हैं, लिक्विफेक्शन पढ़ते हैं। ओके, तो आपका जो है यूटैक्टिक मिक्सचर बनता है लिक्विफेक्शन में। तो लिक्विफेक्शन के बारे में लिखा हुआ है, देखिए व्हेन सर्टेन लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स को जब मिक्स करते हैं ए सॉलिड और लिक्विड मास जिसे यूटैक्टिक मिक्सचर बोलेंगे वो प्रोड्यूस होता है। ओके, दिस अकर ड्यू टू लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर टू बिलो रूम टेम्परेचर। ओके, जो लिक्विड जो ये क्यों होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है मिक्सचर का वो कम हो जाता है, रूम टेम्परेचर से भी कम हो जाता है। ओके, द मेडिकामेंट्स शोइंग दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, तो कौन कौन से हैं? जैसे आपका कैम्फर, मेंथोल, थाइमोल, फिनोल क्लोराहाइड्रेट, एस्पिरिन, ये सब है जो है क्या करते हैं यूटैक्टिक मिक्सचर बनाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लैट कोटर इज आ टाइप ऑफ डैश कोटिंग सिस्टम। दिल्ली फार्मासिस्ट एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है। एयर सस्पेंशन, परफोरेटेड पैन, कन्वेंशनल पैन या फ्लूइडाइज्ड बेड। तो ग्लैट कोटर जो होता है ये एक जो है कौन से टाइप का कोटिंग सिस्टम है? तो ये होता है किस में आता है? परफोरेटेड पैन में आता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच इज़ नॉट एन इवेल्युएशन पैरामीटर टेस्ट फॉर पेरेंट्रल्स, के लिए कौन सा जो है नहीं है इवेल्युएशन पैरामीटर? देखिए टॉनिसिटी टेस्ट, लीकर टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट या पायरोजन टेस्ट। देखिए पेरेंट्रल्स के लिए आपका लीकर टेस्ट होता है, एक जो है आपका क्लैरिटी टेस्ट भी होता है। ओके, स्टेरिलिटी टेस्ट होता है, पायरोजन टेस्ट होता है। ओके, तो आपका टॉनिसिटी टेस्ट नहीं आता और नोट पूछा तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग, ठीक है, सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग में लार्ज स्केल कंटिन्यूस टाइप का मिक्सर कौन सा है? सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग में पूछा है लार्ज स्केल और कॉन्टिन्यूस टाइप का मिक्सचर। सिग्मा ब्लेंडर है, रिबन ब्लेंडर है, जिगजैग मिक्सर, ट्विन शेल ब्लेंडर। तो ये आपका होता है जिगजैग ब्लेंडर होता है। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन आयोनिक एमल्सिफाइंग एजेंट, कौन सा है? इसरो फार्मासिस्ट एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है। तो नॉन आयोनिक्स जो होते हैं, नॉन आयोनिक एमल्सिफाइंग एजेंट्स आपके ट्विन्स और स्पैंस होते हैं ना नॉन आयोनिक में। तो देखिए येलो पैराफिन वैक्स, बीज वैक्स, स्पैंस है, लिक्विड पैराफिन। आंसर इज ऑप्शन सी स्पैंस हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच रबर इज रेजिस्टेंट टू ऑयल एंड सोलवेंट। ओके, इनमें से कौन सा रबर है जो ऑयल और सोलवेंट से रेजिस्टेंट होता है? दिल्ली फार्मासिस्ट एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है। देखिए नाइट्राइल रबर, सिलिकॉन रबर, ब्यूटाइल या पॉली आइसोप्रीन, ये सारे के सारे सिंथेटिक रबर दिए हुए हैं। ओके, तो सिंथेटिक रबर दिए हुए हैं तो रेजिस्टेंट टू ऑयल एंड सोलवेंट होता है वो आपका नाइट्राइल रबर हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन ए नाइट्राइल रबर। ओके, तो ये सिंथेटिक रबर्स जो है इनके बारे में देखिए लिखा हुआ है। तो इनमें एक तो होता है आपका कौन सा नियोप्रीन, जिसे पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोलते हैं। तो ये जो रबर होता है डज नॉट बर्न रेडिली लाइक नेचुरल रबर, जैसे बर्न नहीं होता और हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। और नाइट्राइल रबर जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था वो रेजिस्टेंट होता है ऑयल एंड सोलवेंट से। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था ना। और एक होता है ब्यूटाइल रबर, तो ब्यूटाइल रबर रेजिस्टेंट होता है मिनरल एसिड्स एंड अल्कली से। और किस रेजिस्टेंट होता है? कंसंट्रेटेड एसिड से, एक्सेप्ट नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। और जो सिलिकॉन रबर होता है वो रेजिस्टेंट होता है टू हाई एंड लो टेम्परेचर। और किस रेजिस्टेंट होता है? अटैक टू एलिफेटिक सॉल्वेंट्स, ऑयल्स एंड ग्रीस। ओके, और एक पॉली आइसोप्रीन रबर है, इसके बारे में क्या है? स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर पे, ट्रांसल्यूसेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ये डिफरेंट टाइप के आपके सिंथेटिक रबर्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट है, मिक्सिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर कैन नॉट बी परफॉर्म्ड यूजिंग। ओके, फार्मास्यूटिकल पाउडर की मिक्सिंग के लिए देखिए इनमें से क्या यूज़ नहीं करेंगे, है ना, ये पूछा हुआ है, कैन नॉट बी परफॉर्म। कर्नाटका फार्मासिस्ट एग्जाम 2021 का क्वेश्चन देखिए, टम्बलर मिक्सर, डबल कोन मिक्सर, एयर मिक्सर, डिसइंटीग्रेटर। तो क्या यूज़ नहीं करेंगे? डिसइंटीग्रेटर यूज़ नहीं करेंगे ना मिक्सिंग के लिए। आंसर इज ऑप्शन डी, बिल्कुल सिंपल है। जैसे जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास इज नॉट अ सुटेबल मटेरियल फॉर फैब्रिकेटिंग द कंटेनर फोर। जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास को एनपी ग्लास भी बोलते हैं, टाइप 4 ग्लास भी बोलते हैं। टाइप 4 ग्लास में आता है आपका
जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, NP ग्लास मतलब कि नॉन पेरेंट्रल ग्लास, तो किसके लिए जो है नहीं यूज़ करेंगे बताइए, पेरेंट्रल्स और ओरल सॉल्यूशंस, लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज, ड्राई पाउडर्स। तो NP मतलब कि नॉन पेरेंट्रल्स है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया, पेरेंट्रल्स के लिए यूज़ नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोजेंजिस आर द टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। तो लोजेंजिस कौन से टाइप के डोजेस फॉर्म है, लिक्विड डोज, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, सेमी सॉलिड्स में आते हैं, इंजेक्टेबल में आते हैं या नन। तो बिल्कुल सिंपल, लोजेंजिस किस में आते हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म में आएंगे, है ना। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग बाय सब्लिमेशन रिलेट्स टू। तो सब्लिमेशन जो है, सब्लिमेशन ड्राई को लाइफिलाइजेशन भी बोलते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, लाइफिलाइजेशन भी बोलते हैं इसको, सब्लिमेशन, फ्रीज ड्राइंग, है ना। तो देखिए इसमें ट्रे ड्रायर दिया हुआ है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, फ्रीज ड्रायर, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन डी फ्रीज ड्रायर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन कोटिंग टेक्निक प्रोसेस इज यूज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो पैन कोटिंग टेक्निक प्रोसेस यूज करते हैं किसके लिए, एंटारिक कोटिंग, फिल्म कोटिंग, कंप्रेस्ड कोटिंग या शुगर कोटिंग। तो एक्सेप्ट पूछा है, देखिए एंटारिक कोटिंग के लिए, फिल्म कोटिंग के लिए, शुगर कोटिंग के लिए यूज करते हैं, एक्सेप्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कंप्रेस्ड कोटिंग। ओके, ये यूपी NHM फार्मा सिस्टम 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ न्यूली एडेड मोनोग्राफ इन द इंडियन फार्माकोपिया 2022, लेटेस्ट जो एडिशन है ना 2022 का IP का, है ना। तो उसमें कितने जो है न्यूली एडेड मोनोग्राफ हुए हैं, देखिए 92, 74, 63 या 103। तो ये 92 हो जाएगा, ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। ओके, देखिए इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने लॉन्च किया जो ये 9th एडिशन है, जो लेटेस्ट एडिशन जो है 2022 का, ये 9th एडिशन इंडियन फार्माकोपिया IP 2022 कंटेन टोटल ऑफ, तो इसमें 92 न्यू मोनोग्राफ जो है वो है। ओके, आंसर इज ऑप्शन जो आपका 92 ऑप्शन 1 में दिया हुआ था। नेक्स्ट है, डिप ट्यूब इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द, डिप ट्यूब किसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पंजाब मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। देखिए सिरप की पैकेजिंग में यूज़ करेंगे, इंजेक्शन की पैकेजिंग में, एरोसोल्स में या नन। तो डिप ट्यूब जो होती है किस में यूज़ होती है, एरोसोल्स में ना। तो आंसर इज ऑप्शन सी, एरोसोल पैकेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मुलेशंस यूज फॉर डेंटल हाइजीन आर नॉन एज। देखिए इंसफलेशंस है, स्नफ्स है, डेंट्रीफाइसिस है, सैशे है। तो डेंटल हाइजीन के लिए जो यूज है दैट आर नोन एज डेंट्रीफाइसिस, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डोज फॉर ए 50 पाउंड चाइल्ड इफ द एवरेज एडल्ट डोज इज 20 mg। देखिए पाउंड में आपको वेट दिया हुआ है और चाइल्ड का क्या दिया हुआ, वेट दिया हुआ। LB जो होता है किसके लिए होता है, पाउंड के लिए होता है। ओके, तो देखिए पाउंड में मतलब कि वेट दिया हो, तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, याद कीजिए क्लार्क फॉर्मूला। अब क्लार्क फॉर्मूला अगर वेट पाउंड में होता है तो क्लार्क फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ द चाइल्ड डिवाइडेड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज, जो आपको 20 mg दी हुई है। तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 6.6 आएगा ना। इसको करेंगे जब आप कर लेना इसको, ठीक है। तो इसका जो है आंसर ये ऑप्शन जो है 2 आ जाएगा, 6.6 आ जाएगा, है ना। जैसे रोटोवे इज यूज टू मेजर, इसरो फार्मा सिस्टम 2021 का क्वेश्चन है, रोटोवे किसके लिए यूज करते हैं, किसको मेजर करने के लिए। देखिए रोटेशनल स्पीड ऑफ कैप्सूल्स के लिए, सॉर्टिंग स्पीड ऑफ कैप्सूल्स के लिए, वेट ऑफ कैप्सूल नन। तो रोटोवे जो है ये वेट जो है इसके लिए यूज करेंगे, ऑप्शन सी, वेट ऑफ कैप्सूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड फैट इंडेक्स इज डिटरमाइंड बाय। तो किससे डिटरमाइन करेंगे, पोटेंशियोमीट्री, एम्पीरोमीट्रिक टाइट्रेशन, वोल्टामीट्री, डायलेटोमीट्री। तो इसके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा, डायलेटोमीट्री यूज करेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं, आप लोगों को क्वेश्चन है, टैल्क, कीजलगर एंड फुलर आर थार। तो ये क्या है, फिल्टर एड है, ग्लाइडेंट है, डाइल्यूएंट है या लुब्रिकेंट। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।